जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आप सभी को पता है कि महाशिवरात्रि आने वाली है और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शिव जी के पूजन में यानी महाशिवरात्रि के पूजन में कौन कौन सी सामग्री लगने वाली है। और देखिए, इस वीडियो को थोड़ा पहले डालने का मेरा मकसद यही है कि जो भी सामग्री मैं दिखा रही हूँ उनमें से कोई भी सामग्री अगर आपके पास ना हो तो शिवरात्रि से पहले आप जाकर ले आए, ताकि मन में किसी भी प्रकार की ग्लानि ना हो, संशय ना हो कि पूजा में किसी भी सामग्री की कमी रह गई। महाशिवरात्रि का जो पर्व है ना, बहुत ही बड़ा और पावन पर्व है। इस बार शिवरात्रि पर बहुत ही ज्यादा महासंयोग भी बन रहे हैं और बहुत ही खास है। चलिए देखते हैं पूजन में क्या क्या सामग्री लगती है। सबसे पहले हमें एक चौकी ले लेना है या पाटा ले लेना है। चौकी बड़ी या छोटी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। उस पर बिछाने के लिए लाल, पीले या सफेद रंग का वस्त्र आपको ले लेना है। और इनके साथ ही देखिए, शिवरात्रि के पूजन में शिव जी के साथ माता पार्वती का भी पूजन किया जाता है, पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है। तो इसलिए हम शिव परिवार की कोई भी आपके पास अगर मूर्ति, प्रतिमा हो तो वो आप ले सकते हैं। और देखिए, शिवरात्रि का पूजन में जो है ना, शिवलिंग की विशेष महत्व होती है। अगर आपके पास कोई प्रतिष्ठित शिवलिंग है तो वो आप ले सकते हैं, और नहीं तो देखिए, आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का यानी कि पार्थिव शिव परिवार का निर्माण करके उनका भी पूजन कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है शिवरात्रि के अवसर पर। और नहीं तो देखिए, आपके पास शिवलिंग है तो आप शिवलिंग ले लें और शिव परिवार की कोई भी तस्वीर ले लें। इसके साथ ही हमें एक लोटा जल लेना है। शुद्ध गंगा जल आप उसमें थोड़ा सा मिश्रित कर लें, क्योंकि देखिए, शिव जी को एक लोटा जल भी अगर आप चढ़ा देते हैं उससे भी वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। तो एक लोटा जल हमें यहाँ पर ले लेना है। इसके साथ ही हमें पंचामृत लेनी है। तो देखिए, शिव जी की जो अभिषेक किया जाता है ना, बहुत सारी चीजों से किया जाता है। विशेष मनोकामनाओं के लिए अलग अलग चीजों से शिव जी का अभिषेक किया जाता है। जैसे गन्ने के रस से किया जाता है, पंचामृत से किया जाता है। तो यहाँ पर आप पंचामृत या कच्चा दूध ले सकते हैं। देखिए, पंचामृत के लिए आपको क्या क्या चाहिए? दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। आप चाहे तो अलग अलग ले सकते हैं, नहीं तो आप एक साथ ही पंचामृत बना करके भी ले सकते हैं, और नहीं तो कच्चा दूध भी आप समर्पित कर सकते हैं। शिवरात्रि के पूजन में देखिए, सिंदूर का विशेष महत्व होता है, क्योंकि माता पार्वती से इस दिन सुहाग लिया जाता है। तो आप सिंदूरदान है, आपके शादी का अगर सिंदूर आपके पास है तो वो आप ले सकते हैं, नहीं तो जो मंदिर में आप जिस दिन रोज मंदिर में पूजा करती है ना, यानी अपनी देवियों को सिंदूर लगाती है, वो सिंदूर आप ले सकते हैं, नहीं तो नया सिंदूर का डब्बा भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें अक्षत ले लेना है, क्योंकि देखिए, अक्षत जो है ना, शिव जी को अगर 108 दाने अक्षत के आप चढ़ाते हैं ना, तो शिव जी आपकी विशेष मनोकामनाएं कोई भी हो उसको जरूर से पूर्ण करते हैं। तो अक्षत का विशेष महत्व होता है। जो अक्षत होते हैं ना, अक्षत से ही हम आसन दे करके कलश की स्थापना भी शिवरात्रि के पूजन में करते हैं। तो इसलिए आप ज्यादा मात्रा में अक्षत जरूर से ले लें। इसके साथ ही देखिए, शिव जी के पसंद की कुछ चीजें हमें लेनी चाहिए, जैसे भस्म हो गया या अष्टदल चंदन हो गया, या लकड़ी वाले चंदन है तो वो भी आप ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपको जरूर, घिसने वाली जो चंदन आती है वो भी आप ले सकते हैं, या पाउडर के रूप में जो होता है वो भी ले सकते हैं। देखिए, चूंकि इस फाग का महीना होता है तो इस महीने में जो गुलाल का विशेष महत्व होता है, और शिव जी पर भी गुलाल अर्पित किया जाता है, तो हमें गुलाल ले लेना है। साथ ही आप रोली जरूर से ले लें। रोली के साथ ही हल्दी भी इस दिन शिव जी को समर्पित किया जाता है, क्योंकि देखिए, इस दिन जो है शिव जी का माता पार्वती से विवाह हुआ था और इस दिन वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तो इसलिए आप हल्दी, रोली, सिंदूर आदि सब कुछ ले सकते हैं। इसके साथ ही आप इत्र ले लें, और वस्त्र स्वरूप आपको मौली धागा ले लेना है। और अगर आपके पास देखिए, मौली धागा के अलावा अगर जनेऊ है तो आप जनेऊ भी ले सकते हैं, और नहीं तो कच्चा सूत आता है इस प्रकार का। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये कच्चा सूत है। कच्चा सूत को भी आप 7 बार लपेट करके ना जनेऊ बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 4 जनेऊ लेना है, शिव जी के लिए, कार्तिक जी के लिए, साथ ही नंदी जी के लिए और गणेश जी के लिए। तो यहाँ पर हमने कच्चा सूत भी ले लेना है। इन सब के साथ ही देखिए, हमें कपूर लेनी है आरती के लिए, और देसी घी का दीपक आपको जरूर से लेना है। देसी घी का दीपक आप ले लें, या फिर तिल के तेल का दीपक भी आप ले सकते हैं। ये दीपक हमें वहां प्रज्वलित करना है। और अगर आप दीप कलश की स्थापना करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप अलग से एक दीपक जरूर से रख लें। इसके साथ ही देखिए, शिव जी की जब भी आरती की जाती है ना, तो वो कपूर से की जाती है, और काले तिल का विशेष महत्व होता है। शिवरात्रि के पूजन में अगर आपको काले तिल मिल जाते हैं तो काले तिल भी आप पूजन में जरूर से रखें, बहुत ही अच्छा है। तो इसके साथ ही आप कपूर रख लें, कपूर के साथ ही माचिस आप जरूर से रखें। और इन सब के साथ ही देखिए, यथासंभव आपको दक्षिणा भी जरूर से रखनी है, क्योंकि दक्षिणा जो है ना, वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। चाहे हम कितनी भी तैयारी कर ले, कुछ ना कुछ सामग्री हमारी रही जाती है। तो इसलिए आप यथासंभव दक्षिणा जो भी आपके बन पड़े वो आपको जरूर से यहाँ पर समर्पित करनी है। इन सब के साथ ही देखिए, हमें आज के दिन यानी शिवरात्रि के पूजन में माता पार्वती के निमित्त सुहाग सामग्री भी जरूर से चढ़ानी चाहिए। आप चाहे तो 16 सामग्री भी चढ़ा सकते हैं, 16 सुहाग सामग्री जो होती है, नहीं तो
तो मुख्य मुख्य जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे बिंदी हो गए, चूड़ियाँ हो गई, सिंदूर हो गए, महावर हो गए, और साथ ही देखिए इस दिन जो है ना, आप माता पार्वती को चुंदरी और भोलेनाथ के लिए सफ़ेद रंग का वस्त्र ले सकते हैं। बाद में आप इनका दान भी कर सकते हैं। और देखिए अगर सुहाग सामग्री जो आप चढ़ा रहे हैं ना, इनका अगर आप दान करते हैं ना, तो ऐसी मान्यता है कि आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आप किसी भी बड़ों को ये सुहाग सामग्री दान स्वरूप दे सकती हैं, जैसे अपने सास को, ननद को, जेठानी को, किसी को भी आप दे सकते हैं। और साथ ही आप जो है ना, कुछ उसमें से सुहाग सामग्री अपने लिए भी जरूर से रखें। इसके साथ ही हमें देखिए शिव जी के भोग अर्पित करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो शिवरात्रि में बेर जो होता है ना, उसका विशेष महत्व होता है, तो आप बेर का भोग जरूर से लगाएं। साथ ही जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए वो आप जरूर से भोग स्वरूप लगा सकते हैं। केला हो गए, नारंगी हो गए, बताशा आदि हो गए, ये सब भी आप भोग में जरूर से लगा सकते हैं। पंचमेवा आदि हो गए, लेकिन बेर आप जरूर से भोग में लगाएं। बेर हो गए, गाजर हो गए, इनका आपको भोग, पान पत्र हो गए, इनका जरूर से आपको भोग समर्पित करना है। इसके साथ ही देखिए जो भी आप फलाहार बनाएंगे उनका भी भोग लगा सकते हैं। इन सब के साथ शिव जी को अति प्रिय वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं वो हमें जरूर से लेना। देखिए सफेद रंग का फूल हम शिव जी को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही बेलपत्र, बेलपत्र जितना ज्यादा आपको मिल जाए बहुत ही अच्छा। 108 बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। धतूरा जो होता है वो आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए आंकड़े की माला आती है, तो आंकड़े की माला इस प्रकार से होते हैं, ये आप जरूर से शिव जी के लिए इस दिन ले सकते हैं। तो आंकड़े की माला हो गए, या फिर आंकड़े के पत्ते भी आप चढ़ा सकते हैं। धतूरा जो होता है उसके पत्ते भी आप चढ़ा सकते हैं। भांग हो गए, शमी पत्र हो गए, ये सब का विशेष महत्व होता है। और देखिए इस दिन जो है ना, माता पार्वती को सुहाग सामग्री के साथ ही आप अगर गजरा चढ़ाते हैं ना, क्योंकि देखिए खुशबूमय वातावरण हर एक देवी देवताओं को पसंद होता है, तो जो मोगरी का फूल होता है ना, वो बहुत ही खुशबूमय होता है, तो आप इनका गजरा भी माता पार्वती को समर्पित कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप जरूर से एकत्रित करके पहले से ही रख लें। तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आप मतलब जितना हो सके यथासंभव सारी सामग्री आप पहले से ही इकट्ठा करके रख ले, तो बहुत ही अच्छा है। अब देखिए जान लेते हैं कलश स्थापना करने के लिए हमें क्या चाहिए। तो हमें एक लोटा अलग से कलश चाहिए होगा। आप कलश किसी भी धातु का ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का, सोना चांदी, जिसके भी आप किसी भी या मिट्टी के कलश आप ले सकते हैं। कलश के अंदर डालने के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची और सिक्का, ये सारी चीजें हमें कलश के अंदर डालना है। तो आप ये सारी चीजें ले लें। इसके साथ ही देखिए पंचपल्लव जो होते हैं ना, वो आपको ले लेना है। तो पंचपल्लव में आप चाहें तो देखिए अशोका के पत्ते मिल जाए तो अशोका के पत्ते, या आम के पत्ते मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने यहाँ पर अशोका के पत्ते ले रखे हैं। तो आप 5 7 जितनी भी संख्या में ये पत्ते भी जरूर से कलश स्थापना के लिए आपको ले लेना है। तो ये थी बेसिक सामग्री जो कि हमें शिवरात्रि के पूजन में चाहिए ही। तो आप ये सारी चीजें पहले से ही मंगा करके रख ले, ताकि आपको शिवरात्रि के पूजन में किसी भी प्रकार की हड़बड़ी ना हो, बहुत ही अच्छे से आप पूजन कर सकते हैं। इन सब के साथ ही देखिए कथा की पुस्तक आती है, तो कथा की पुस्तक भी आप जरूर से रख लें, क्योंकि देखिए जो कथा के बिना ना कोई भी व्रत हमारा अधूरा माना जाता है। तो आप कथा की पुस्तक भी जरूर से रख लें। और आप चाहें तो देखिए कथा मेरे चैनल पर भी सुन सकती हैं, फोन पर भी आपको कथा अवेलेबल है, वहां से सुन सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए आप चाहें तो छोटा सा हवन भी कर सकती हैं। शिव जी का जो शिवरात्रि का जो पूजन होता है बहुत बड़ी पूजा होती है, तो इस दिन अगर आपके पास रुद्राक्ष है ना, तो आप रुद्राक्ष जरूर से पूजन में शामिल करें। और इस दिन रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करने का बहुत ही शुभ अवसर होता है। तो अगर आपके पास रुद्राक्ष है तो उनका पूजन करके उनको आप संभाल करके वापस रख सकती हैं। तो ये देखिए आपके पास 2 5 या रुद्राक्ष की माला है तो वो भी आप जरूर से पूजन में शामिल करें। तो इस प्रकार से जो है ना, आपका शिवरात्रि के ये सारी सामग्री मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। आशा है आप लोगों को सारी सामग्री समझ में आ गई होगी। तो अभी भी शिवरात्रि में बहुत ही समय है, सारे सामग्री को आप एकत्रित कर ले। इजीली आपको मार्केट में सारी चीजें मिल जाती हैं, वहां से मंगवा करके रख ले, ताकि शिव जी को मनाने में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे। आप सभी को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, जरा भी हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शिवरात्रि की पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।